संवाद उस समय का है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। दुर्योधन, दुशासन और सभी कौरव पुत्रों की मृत्यु हो चुकी थी। धृतराष्ट्र अपने कक्ष में अकेले बैठे आंसू बहा रहे थे। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि आई। प्रणाम भ्राता। श्री धृतराष्ट्र उस परिचित ध्वनि को सुनकर कहते हैं, आओ विदुर, तब के गए हुए अब आए हो। यहां धृतराष्ट्र उस प्रसंग की बात कर रहे हैं जब उन्होंने विदुर को हस्तिनापुर से जाने के लिए कह दिया था। क्या तुम अपने भ्राता श्री का आंसुओं से भरा यह मुखमंडल देखने आए हो? तुम तो निश्चय ही शोक प्रकट करने आए होगे न विदुर? विदुर आगे बढ़कर उनके पैरों में झुक जाते हैं। तब धृतराष्ट्र पूछते हैं, क्या लंबी आयु का आशीर्वाद लोगे? विदुर कहते हैं, नहीं, ज्येष्ठ भ्राता श्री। तब धृतराष्ट्र आगे कहते हैं, तब शोक प्रकट करो और जल्दी से चले जाओ। मेरे आंसुओं के साथ अकेला छोड़कर चले जाओ। विदुर। तब धृतराष्ट्र फूट फूट कर रोते हुए कहते हैं कि मेरा पुत्र दुर्योधन वीरगति को प्राप्त हुआ है। तुम्हें पता है विदुर, गदा युद्ध में भीम ने उसकी जांघां तोड़ी है। मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन की जांघां तोड़ी है विदुर। तब विदुर उन्हें सांत्वना देते हुए समझाते हैं और धृतराष्ट्र आगे कहते हैं, हे विदुर, तुम शोक भी प्रकट नहीं करोगे। तब विदुर कहते हैं, हे महाराज, क्या हमारी राजनीति इस योग्य थी कि उस पर शोक प्रकट किया जाए? तब धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं, हे विदुर, मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन कोई राजनीति नहीं था। मेरा पुत्र दुशासन राजनीति नहीं था। अन्य गांधारी नंदन राजनीति नहीं थे। वह मेरे पुत्र थे, वह मेरे पुत्र थे। तब विदुर कहते हैं, ओ आपके पुत्र थे, किंतु वह आपकी राजनीति की चौसर पर गोटियों की भांति जिए। वो आगे बढ़े और पीट कर विषाद से हट गए। ये ना भूलिए भ्राता श्री, ये दांव अपने ही लगाया था और आप ही हार गए। युद्ध में पराजय और विजय का चक्र चलता ही रहता है। दुखी तो मैं हूं भ्राता श्री, जो मोम की डोरियों से बंधा हुआ न्याय और अन्याय के बीच झूलता हुआ यह निर्णायक खेल देखता रहा और कुछ न कर सका। तब धृतराष्ट्र कहते हैं, इस युद्ध में मेरे 100 पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उसे तुम खेल कह रहे हो। विदुर, क्या तुम्हारी छाती में हृदय के स्थान पर केवल नीति का एक ग्रंथ है? क्या तुम एक उल्टी गागर हो जिस पर मेरे आंसू ठीक नहीं पा रहे हैं? क्या यही तुम्हारा धर्म है? तब विदुर कहते हैं, धर्म की बात मत कीजिए महाराज। धर्म वह तोता नहीं है जो वही बोलता रहे, जो आप उसे सिखाते रहे। आप अपने हितों के पिंजरे में धर्म को नहीं बांध सकते, क्योंकि धर्म का फैलाव तो त्रिलोक को अपने में समेटे हुए हैं और उनसे भी परे हैं। सांसों के लिए पवन को शुद्ध रखना भी धर्म है। जलाशयों में जल को शुद्ध रखना भी धर्म है। वृक्षों की रक्षा करना भी धर्म है। और इस युद्ध में आपके विरुद्ध युद्ध करना भी धर्म है महाराज। इसलिए पांडव पुत्रों को आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने बड़े कठिन और टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलकर अपने धर्म का पालन किया है। तब धृतराष्ट्र पूछते हैं, तो क्या मैं ही एक अधर्मी था? क्या वह धृतराष्ट्र अधर्मी है जिसकी शक्तिशाली बाहों का फैलाव अपने पुत्रों के शवों को नहीं समेट पा रहा है? तब विदुर कहते हैं, यदि आप धर्म के मार्ग पर रहे होते तो आप इस समय केवल अपने पुत्रों के शवों को याद नहीं कर रहे होते। परीक्षा की इस निर्णायक घड़ी में आप एक राजा नहीं, आप केवल एक पिता सिद्ध हुए हैं। और यही हस्तिनापुर और आपका दुर्भाग्य है। आपने अपने पुत्र मोह और अपने महत्वाकांक्षाओं से धक्के मरवा के धर्म को अपनी राज्यसभा से बाहर निकलवा दिया है। हे महाराज, धर्म देश के विभाजन का नाम नहीं है और आपने देश का विभाजन किया। धर्म हृदय और हृदय के बीच दीवार उठाने का नाम नहीं है और आपने यही किया। धर्म तो हृदय और हृदय के बीच उठी हुई दीवार को गिराने का नाम है और आपने यही नहीं किया। धर्म कभी भी मोह के अधीन होकर नहीं जी सकता है। हे महाराज, धर्म आपके लिए एक कड़वा सत्य है। आज भी उसे मान लीजिए, उसे स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अभी भी आपने सब कुछ नहीं खोया है। तब धृतराष्ट्र टूटे मन के साथ बैठ जाते हैं और कहते हैं, विदुर, अब मेरे पास मेरे प्रियजनों के शवों के अतिरिक्त क्या रह गया है? तब विदुर कहते हैं, अभी आपके पास आपकी आत्मा है, अभी आपके पास आपकी अंतरात्मा है। इन दोनों को बचाने का प्रयास कीजिए और इस राजभवन से निकलकर हस्तिनापुर के किसी चौराहे पर खड़े होकर चीख कर कहिए कि हे हस्तिनापुर, मुझे क्षमा कर दो।
तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि क्या मैं उस हस्तिनापुर से क्षमा मांगू जो मेरे 100 पुत्रों के वीर गति को प्राप्त होने के पश्चात भी मेरे पास शोक प्रकट करने तक नहीं आया। तब विदुर कहते हैं, वो क्यों आता महाराज, आप जाकर शोक प्रकट कीजिए, क्योंकि आपने तो सिर्फ 100 पुत्र खोए हुए हैं, किंतु हस्तिनापुर ने तो अनगिनत पुत्रों की बलि दी है, और आप जो 100 वीरों को अपना पुत्र कह रहे हैं वह भी तो हस्तिनापुर के ही पुत्र थे। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि क्या धर्म मुझसे मेरे पुत्र भी छीन लेगा? क्या धर्म मुझे मेरे पुत्रों पर रोने का अधिकार भी नहीं देगा? तब विदुर कहते हैं, अवश्य देगा, किंतु धर्म नदी की जलधारा है, और उस जलधारा में हर खेत आसपास की भूमि, आसपास रहने वाले हर व्यक्ति सभी को उसकी प्यास पर जल देता है, किंतु वह जलधारा किसी की संपत्ति नहीं है। पुत्रों से प्रेम करना तो पिता का कर्तव्य है, किंतु धर्म का तो कोई पुत्र या परिवार होता ही नहीं है। आपने यही नहीं सोचा? आपने अपनी महत्वाकांक्षा का अंगार दुर्योधन की हथेली पर रखकर कहा कि पुत्र, यह अंगार नहीं चंद्रमा है, और वह अपने चाहने वाले पिता की बात भला क्यों नहीं मानता? हे महाराज, आपने उसकी हथेली पर इतने अंगार रखे कि उसकी हथेली स्वयं एक अंगार बन गई, और उसी अंगार ने उसे भस्म भी कर दिया। हे महाराज, वो आपकी महत्वाकांक्षा ही थी जो उसे खींचती हुई कुरुक्षेत्र तक ले गई, और इसलिए हे महाराज, इस युद्ध के लिए इतिहास सदैव आपको ही उत्तरदायी ठहराएगा। आप वह अतीत है जिसने भविष्य का मार्ग रोकने के लिए अपने पुत्रों के शवों की दीवार खड़ी कर दी। तब धृतराष्ट्र टूटे मन से कहते हैं कि तुम बात को सदैव ही की भांति कड़वी बोल रहे हो, किंतु तुम्हारे स्वर आंसुओं से भीगे हुए क्यों लग रहे हैं? तब विदुर कहते हैं, ऐसा इसलिए महाराज, क्योंकि मैं रो रहा हूं। फिर विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं कि मेरी आपसे एक विनती है। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि कहो अनुज। तब विदुर कहते हैं कि विजय प्राप्त कर पांडुपुत्र हस्तिनापुर में प्रवेश कर चुके हैं। चरण स्पर्श के लिए आए तो उन्हें आशीर्वाद देकर वन की ओर प्रस्थान कीजिए। आप हस्तिनापुर का अतीत है, और यह आपका परम कर्तव्य है कि स्वयं उठकर वर्तमान के लिए द्वार खोले और उसे स्थान ग्रहण करवाने के उपरांत बीते समय के अंधकार में चले जाइए। इसलिए अपनी महत्वाकांक्षा के दुखों को समेटना आरंभ कीजिए। भाभी श्री और राजमाता कुंती ने भी आपके साथ ही राज त्यागने का निर्णय लिया है। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैं उन दोनों का सामना नहीं कर सकता हूं। तब विदुर कहते हैं कि उन दोनों का सामना किए बगैर तो आपको मोक्ष प्राप्त हो ही नहीं सकता। यही आपका दंड भी है और आपका प्रायश्चित भी। यह दोनों ऐसी माताएं हैं जो रणभूमि के दोनों छोरों पर अपने अपने भाग्य का शव लिए खड़ी है। उन दोनों के साथ होने से ही तो आपको यह ज्ञान मिलेगा कि आपने उस हस्तिनापुर के साथ क्या किया है जो आपको अति प्रिय था। उन दोनों का आपके साथ होना ही तो आपको यह बताएगा कि आपकी महत्वाकांक्षा आपके हस्तिनापुर को कितनी महंगी पड़ी। तो दोस्तों, यह था धृतराष्ट्र और विदुर के बीच आखिरी संवाद। उम्मीद करता हूं यह संवाद आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।